TCS डिजिटल बेसिकली TCSKA एक स्पेशल प्रोग्राम है फॉर टॉप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज सिखाते हैं और इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। यहाँ सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि यहाँ से अच्छी सैलरी, फॉरेन जाने का मौका और करियर में जल्दी ग्रोथ मिलता है। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत टफ होता है। कोडिंग राउंड्स, टेक्निकल इंटरव्यूज और HR राउंड्स सब कुछ होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि TCS डिजिटल का इंटरव्यू कैसा होता है, कैसे तैयारी करें, क्या पूछा जाता है और क्या जवाब देना चाहिए। साथ ही हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन बना सकें और इंटरव्यू के बाद क्या करना है वो भी समझ सकें। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो TCS डिजिटल में जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम एक सक्सेसफुल कैंडिडेट कृष्णा के जर्नी को फॉलो करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। ये वीडियो आपको पूरी इंटरव्यू प्रोसेस की क्लियर पिक्चर देगा और आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाने में मदद करेगा। मैं कृष्णा एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूं। मेरा सपना था TCS डिजिटल में जाने का। अपने फाइनल ईयर की शुरुआत से ही मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपने सीनियर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गाइडेंस ली। मैंने अपना ध्यान डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पर केंद्रित किया क्योंकि ये कोडिंग राउंड्स और टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैं रेगुलरली लीड कोड, हैकर रैंक और कोड शेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस करता था। मैंने डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्राफ एल्गोरिथम्स शामिल थे। मैंने अपने कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा और पाइथन का भी अभ्यास किया। अपने टेक्निकल स्किल्स को बेहतर बनाने के अलावा मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी डेवलप किया। मैं रेगुलरली मॉक इंटरव्यूज में भाग लेता था और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशंस करता था। मैंने अपने टेक्निकल नॉलेज को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे गीक्स फॉर गीक्स और YouTube ट्यूटोरियल्स का भी यूज किया। TCS डिजिटल के कोडिंग राउंड में आपको कुछ टाइम में प्रोग्रामिंग चैलेंजेस सॉल्व करने होते हैं। ये चैलेंजेस काफी डिमांडिंग होते हैं और आपको अपनी पूरी कोडिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को शोकेस करने का मौका देते हैं। इस राउंड में आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं, जो कि आपके लॉजिकल थिंकिंग और कोडिंग एफिशिएंसी को टेस्ट करती हैं। ये चैलेंजेस ज्यादातर डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पर बेस्ड होते हैं और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कोडिंग स्पीड को टेस्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का नॉलेज किसी भी कोडिंग इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपकी एबिलिटी को मेजर करता है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं और उन्हें एफिशिएंटली सॉल्व करते हैं। मैंने कोडिंग राउंड के लिए अच्छी तैयारी की थी और मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहा था। प्रिपरेशन के दौरान मैंने कई मॉक टेस्ट्स और प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जो कि मुझे रियल एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने में मदद करते थे। मैंने ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लीड कोड, हैकर रैंक और कोड शेफ का यूज किया, जहां पर मैंने वेरियस डिफिकल्टी लेवल्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए। मुझे एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें मुझे एक सॉर्टेड एरे में एक गिवन एलिमेंट कितनी बार है ये फाइंड करना था। ये प्रॉब्लम इनिशियली सिंपल लग सकती है, लेकिन इसे एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच और एल्गोरिथम का यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज किया, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए एक एफिशिएंट तरीका है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का यूज करके आप एक सॉर्टेड अरे में किसी एलिमेंट को लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत एफिशिएंट है। मैंने अपना कोड सक्सेसफुली कंपाइल किया और सारे टेस्ट केसेस पास किए। टेस्ट केसेस पास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपके कोड की करेक्टनेस और रोबस्टनेस को वैलिडेट करता है। एक और क्वेश्चन में मुझे दो सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट को मर्ज करके एक नई सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट बनानी थी। ये प्रॉब्लम भी काफी कॉमन है और इसे सॉल्व करने के लिए सही अप्रोच और एल्गोरिथम का यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज किया। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम का यूज करके आप दो सॉर्टेड लिस्ट को एफिशिएंटली मर्ज कर सकते हैं और एक नई सॉर्टेड लिस्ट बना सकते हैं। मैंने दोनों लिंक्ड लिस्ट के नोड्स की तुलना की और उन्हें सही ऑर्डर में नई लिंक्ड लिस्ट में जोड़ा। नोड्स की तुलना करते समय
आपको ध्यान रखना होता है कि आप सही ऑर्डर मेंटेन करें ताकि फाइनल लिस्ट भी सॉर्टेड रहे। मैंने अपने कोड को ऑप्टिमाइज किया ताकि वो मिनिमम टाइम और स्पेस का यूज करे। कोड ऑप्टिमाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये आपके कोड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और उसे मोर एफिशिएंट बनाता है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज करके आप अपने कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। कोड रिव्यू और डिबगिंग भी कोडिंग चैलेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जब आप कोड लिखते हैं तो आपको उसे रिव्यू करना चाहिए ताकि आप किसी भी पोटेंशियल बग्स या एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। डिबगिंग के दौरान आपको अपने कोड को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहां पर इश्यू आ रहा है। डिबगिंग टूल्स का यूज करके आप अपने कोड को एफिशिएंटली डिबग कर सकते हैं और किसी भी इश्यूज को क्विकली फिक्स कर सकते हैं। डिबगिंग टूल्स जैसे कि GDB, LLDB और IDEs में बिल्ट इन डिबगर्स बहुत यूजफुल होते हैं और आपको अपने कोड को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। कोडिंग चैलेंजेस को सक्सेसफुली सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से आप अपने कोडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना भी बहुत बेनिफिशियल होता है। इन इवेंट्स में आपको रियल टाइम में कोडिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मौका मिलता है और आप अपने पीयर्स के साथ compete कर सकते हैं। ये इवेंट्स आपके कोडिंग स्किल्स को शार्पन करने और आपको न्यू टेक्निक्स और अप्रोचेस सीखने में मदद करते हैं। टीम कोलैबोरेशन भी कोडिंग चैलेंजेस का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो आपको अपने आइडियाज और अप्रोचेस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है। टीम कोलैबोरेशन से आप न्यू पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशंस सीख सकते हैं और अपने कोडिंग स्किल्स को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। कोडिंग वर्कशॉप्स और न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्कशॉप्स में आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलता है और आप न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में जान सकते हैं। न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखने से आप अपने स्किल सेट को एक्सपैंड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। कोडिंग बुक्स पढ़ना और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को फॉलो करना भी बहुत बेनिफिशियल होता है। बुक्स और ट्यूटोरियल्स से आप न्यू कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स सीख सकते हैं और अपने कोडिंग नॉलेज को डीपन कर सकते हैं। पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना और अपना कोडिंग पोर्टफोलियो बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्सनल प्रोजेक्ट से आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। कोडिंग पोर्टफोलियो से आप अपने पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को शोकेस कर सकते हैं। कोडिंग कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करना और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना भी बहुत बेनिफिशियल होता है। कम्युनिटीज में आप लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स से कनेक्ट कर सकते हैं और न्यू आइडियाज और सॉल्यूशंस सीख सकते हैं। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करने से आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं और अपने कोडिंग स्किल्स को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। कोडिंग मीटअप्स अटेंड करना और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्क करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीटअप्स में आपको न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने का मौका मिलता है और आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से वैल्यूएबल इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। नेटवर्किंग से आप न्यू अपॉर्चुनिटीज और कोलैबोरेशंस के बारे में जान सकते हैं और अपने करियर को फर्दर एडवांस कर सकते हैं। कोडिंग इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करने से आप रियल इंटरव्यू के प्रेशर को हैंडल करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और अपने इंटरव्यू स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज से आप कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस और सिनेरियोज के बारे में जान सकते हैं और उन्हें इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। फीडबैक रिसीव करना और उस पर इंप्रूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक से आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में जान सकते हैं और अपने स्किल्स को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से आप अपने कोडिंग परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसे इंप्रूव करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स ले सकते हैं। कोडिंग गोल्स सेट करना और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोल्स सेट करने से आप अपने कोडिंग जर्नी को इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं और अपने प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं।
प्रोग्रेस ट्रैकिंग से आप अपने अचीवमेंट्स और एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट के बारे में जान सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बेटर स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। कोडिंग अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने से आप अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपने मोटिवेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सक्सेस स्टोरीज को शेयर करने से आप अदर्स को इंस्पायर कर सकते हैं और उन्हें भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी कोडिंग जर्नी पर रिफ्लेक्ट करना और फ्यूचर स्टेप्स को प्लान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिफ्लेक्शन से आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स के बारे में जान सकते हैं और उन्हें फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर स्टेप्स को प्लान करने से आप अपने करियर को इफेक्टिवली एडवांस कर सकते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोडिंग ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना और न्यू टेक्नोलॉजी सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज के साथ अपडेटेड रहने से आप इंडस्ट्री में रेलेवेंट रह सकते हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज को इफेक्टिवली लेवरेज कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी सीखने से आप अपने स्किल सेट को एक्सपैंड कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। कोडिंग और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना और टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस और टाइम मैनेजमेंट से आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं और अपने ओवरऑल वेलबीइंग को मेंटेन कर सकते हैं। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से आप अपने टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अपनी कोडिंग जर्नी को एंजॉय करना और कोडिंग में पैशन फाइंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंजॉयमेंट और पैशन से आप अपने वर्क को मोर फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग बना सकते हैं और अपने करियर को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकते हैं। पैशन से आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोर मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रह सकते हैं और अपने कोडिंग जर्नी को मोर एंजॉयबल बना सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू भी इससे अलग नहीं है। मैं यह बात समझता था और इसलिए मैंने अपनी तैयारी के दौरान इस पर स्पेशल ध्यान दिया था। मैंने डिफरेंट टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे कि एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ के बारे में गहराई से अध्ययन किया था। साथ ही मैंने डिफरेंट एल्गोरिथम्स जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सर्चिंग एल्गोरिथम्स, लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च और ग्राफ एल्गोरिथम्स, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का भी अभ्यास किया था। मैंने इन डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स लिखने का भी अभ्यास किया था। टेक्निकल इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर ने मुझसे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे। उदाहरण के लिए